अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद असद। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम काफ़ी डेज़ के बाद हम वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कैश बुक, ठीक है। नो कर लेते कैश बुक होती क्या है। ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, मतलब जो भी सेलिंग परचेजिंग हो रही है, सैलरीज़ वगैरह दी जा रही है और इनकम वगैरह आ रही है, ये सब आपकी ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़े मेन पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स वी रिकॉर्डेड इन अ 3 कॉलम कैश बुक। अब कैश बुक जो है 1 कॉलम कैश बुक भी होती है, 2 कॉलम कैश बुक भी होती है और 3 कॉलम कैश बुक भी होती है और ज़्यादातर मेन 3 कॉलम कैश बुक ही होती है। पहला पॉइंट ये है कि 3 कॉलम कैश बुक में हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा पॉइंट हम समझें तो देयर आर 2 साइड्स। 3 कॉलम कैश बुक की या 2 कॉलम या 1 कॉलम कैश बुक की 2 साइड्स होती हैं। पहली साइड आ गई डेबिट साइड और दूसरी साइड है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब इंक्रीज़, मतलब इजाफे वाली साइड। अब क्या इजाफे वाली साइड भाई, कि अगर आपके पास कोई भी पैसे आ रहे हैं, चाहे वो कैश में आ रहे हैं, चाहे वो बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो आप डेबिट साइड पे लिखते हैं। और क्रेडिट साइड का मतलब डिक्रीज़ वाली साइड, मतलब कमी, ठीक है। तो जो भी पैसे हम देंगे किसी को भी, या सप्लायर को देंगे या थ्रू चेक किसी भी सप्लायर को देंगे, तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं कि हम 3 कॉलम कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और इसकी 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का मतलब सीधे लफ्ज़ों में, हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो इजाफे वाली साइड या इंक्रीज़ वाली साइड, और क्रेडिट साइड का मतलब कमी वाली साइड या डिक्रीज़ वाली साइड। डन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि भाई ये कैश बुक का 3 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है। जब भी आप अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी रिक्वायर्ड बड़ी मेन होती है। आप रिक्वायर्ड पढ़ लें कि भाई रिक्वायर्ड कर क्या रहा है, क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये कि एंटर दी ओपनिंग बैलेंस एंड रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन अ 3 कॉलम कैश बुक। इंटर करें ओपनिंग बैलेंसेस एंड रिकॉर्ड करें इन सारी ट्रांजेक्शन्स को 3 कॉलम कैश बुक में। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि बैलेंस द कैश बुक, और कैश बुक को बैलेंस करें ऑन जून 30, 2014 को। मतलब मंथ के एंड में क्या बैलेंसेस शो हो रहे हैं कैश में और बैंक में, और ब्रिंग डाउन द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन जुलाई 1, 2014। मतलब ये कि कैश बुक जो है हर मंथ बनती है, हर मंथ ट्रांजेक्शन्स भी होगी, पैसे आएंगे भी पैसे जाएंगे भी, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, और मंथ के एंड में ज़ाहिर है कुछ पैसे आए होंगे और पैसे गए होंगे, तो मंथ के एंड में जो बैलेंस बचता है उसे क्या कहा जाता है, एंडिंग बैलेंस। और जो एंडिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने, इसको हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 3 कॉलम कैश बुक का पैटर्न आ गया। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर हेडिंग आएगी, कंपनी की हेडिंग, या सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है जो भी कर रहे हैं उनकी हेडिंग आ जाएगी। मतलब यहाँ पर था कि मिस्टर यासिर अ सोल ट्रेडर यूजेस 3 कॉलम कैश बुक फॉर हिज बिज़नेस। मिस्टर यासिर सोल ट्रेडर हैं जो यूज़ करते हैं 3 कॉलम कैश बुक अपने बिज़नेस में। तो हमने लिख दिया कि मिस्टर यासिर अ सोल ट्रेडर हैं जो यूज़ करते हैं 3 कॉलम कैश बुक, ओके, ऑन जून 1, और महीना है जून का, तो फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। डन। अब आपकी ये पैटर्न बनता है 3 कॉलम कैश बुक का। ये कहलाती है आपकी डेबिट साइड, ये कहलाती है क्रेडिट साइड। पैसे आएंगे चाहे वो कैश की सूरत में है, बैंक की सूरत में है, चाहे बैंक में है तो हम यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे। पैसे जाएंगे तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डन। अब हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक एक करके ट्रांजैक्शन को 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बात ये है कि मिस्टर यासिर अ सोल ट्रेडर यूजेस 3 कॉलम कैश बुक फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर यासिर सोल ट्रेडर हैं जो यूज़ करते हैं 3 कॉलम कैश बुक अपने बिजनेस में। ऑन जून 1, 2014, जून की पहली तारीख 2014 को he had cash on hand ₹25,000 and cash at bank ₹35,000।
इसका मतलब ये हुआ कि जून की पहली तारीख 2014 को इनके पास बैलेंसेस शो हो रहे हैं, ये कहलाते बैलेंसेस। कैश ऑन हैंड मतलब इनके पास कैश पड़ा हुआ है 25,000 रुपये और बैंक में पैसा पड़ा हुआ है 35,000 रुपये। डन। तो ओके, अब फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग द मंथ ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये तो बैलेंसेस थे। अब महीना चला, पूरा महीना कंप्लीट हुआ, कुछ हर डेट वाइज ट्रांजेक्शन हुई, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हुई। सबसे पहले हम बैलेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहली बात, आप लोगों के पास बैलेंसेस पड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके कैश में जितना बैलेंस पड़ा है उतने से इजाफा है, बैंक में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो भी इजाफे से होकर है। तो इजाफे वाली साइड, इंक्रीज़ वाली साइड डेबिट साइड होती है। तो हम यहाँ पे शो करेंगे कि कैश में कितने पैसे पड़े हुए थे, 25,000 रुपये। तो हमने यहाँ लिख दिया 25,000 और बैंक में कितने पड़े हुए थे 35,000। तो हमने यहाँ लिख दिया 35,000। डन। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे वजह, किस वजह से ये पैसे पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स अ बैलेंसेस। और कौन सी डेट को पड़े हुए थे, जून 1 को। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 डेट आ गई। आपका डेट का कॉलम पर्टिकुलर, पोस्ट में कैश, बैंक, सेल डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम है, जस्ट डिफरेंस यहाँ है, यहाँ सेल डिस्काउंट का कॉलम है और यहाँ परचेज डिस्काउंट का कॉलम होता है। बैलेंसेस रिकॉर्ड कर दिया हमने। डन। अब जो है मंथ में इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन कंप्लीट की। तो जून 6 को क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, रिसीव अ चेक फ्रॉम इसराना कंपनी फॉर ₹2,400 एंड अलाउड देम डिस्काउंट ₹100। रिसीव मतलब वसूल होना, हासिल होना। चेक मिल रहा है हमें फ्रॉम इसराना कंपनी से, कितने रुपए का चेक मिल रहा है, 2,400 रुपीज़ का। एंड अलाउड देम डिस्काउंट ₹100 और हम उन्हें 100 रुपये का डिस्काउंट भी दे दें। डन। तो पहली बात, आप लोगों को चेक कितने का मिला, 2400 का। अब चेक आप अपने पास रखेंगे थोड़ी, बैंक जाएंगे, कैश करवा के अपने पास ले आएंगे और कैश में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। पहली बात, हम यहाँ आ गए इंक्रीज़ वाली साइड पे। आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड किया आपने 2,400 हमें पैसे मिल गए। अब बोलेंगे सर चेक मिला था, तो चेक लेके आप बैंक में गए होंगे, बैंक से कैश करवाया होगा, कैश ला के अपने पास रखा होगा, कैश में हो गया होगा इंक्रीज़। तो आपने यहाँ पर शो कर दिया। और 100 रुपये का हमने इनको डिस्काउंट भी दिया था, तो हमने यहाँ लिख दिया सेल डिस्काउंट, ठीक है। अब बात आती है पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, वजह लिखते हैं, किस वजह से पैसे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, किससे हुआ, ब्रैकेट में हम लिख देंगे इसराना कंपनी से, इसराना कंपनी। और कौन सी डेट को हुआ, जून 6 को। तो हमने यहाँ डेट लगा दी जून 6। डन। एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गई जून 6 की। अब आते हैं जून 11 को। डिपॉजिटेड इसराना कंपनीज चेक इन दी बैंक। इसराना कंपनी से जो चेक मिला था ना, वो हम जमा करवा रहे हैं बैंक में, ठीक है। अब इसराना कंपनी से चेक कितने का मिला था, 2,400 का। इस पूरे चेक को उठा के हम जमा करवा रहे हैं बैंक में। जब हमें मिला था तो इसे हम कैश करवा के अपने पास ले आए थे। डन। तो अब करेंगे क्या, और यहाँ पर हमने इजाफा कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, हम कैश निकालेंगे, कैश उठाएंगे, कैश निकाल कर बैंक में जाएंगे तो कैश जमा होगा, ठीक है। तो पहली बात, आपने क्रेडिट साइड पे शो करना है कि 2,400 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो गई अमाउंट कैश की। और आपने डिपॉजिट कहाँ करवाया, डिपॉजिट मतलब जमा कहाँ करवाया, बैंक में आके। तो यहाँ पर लिख दिया 2,400। कैश में कमी हुई, क्यों हुई, क्योंकि आपने कैश निकाल के कहाँ जमा करवा दिया, बैंक में। और बैंक में क्या हो गया, इजाफा। कैश बुक की एक साइड पे कमी शो हो रही है, कैश बुक की दूसरी साइड पे इजाफा शो हो रहा है। ऐसी एंट्रियाँ जो कैश बुक की, ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक की दोनों साइड पे इफ़ेक्ट दें, मतलब कमी और इजाफे का बायस बने, ऐसी एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। और पोस्ट रेफरेंस में इसको शो किया जाता है सी से। यहाँ दोनों जगह पर सी से शो किया जाएगा, ठीक है। कौन सी डेट को हुआ, ये 11 तारीख को। हमने यहाँ लिख दिया 11 तारीख और यहाँ भी लिख दिया 11 तारीख। डन। अब क्या पर्टिकुलर लिखना है, ये जो कैश में कमी हुई
कमी हुई कैश में, ये क्यों हुई, कहाँ आपने पैसा जमाया, पर्टिकुलर में हमने लिखा कि बैंक में पैसे जमा करवाएं। और कौन से पैसे जमा करवाएं, इसरानास चेक, इसराना का चेक जमा करवाया हमने। डन, ये आप ज़रूर लिखना है कि इसराना का चेक हमने जमा करवाया। ओके, ये जो बैंक में आपने इंक्रीज शो किया है किस वजह से किया है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर कैश जमा करवाया। कौन सा कैश जमा करवाया, इसरानास चेक, इसराना का चेक था वो हमने सबमिट करवाया बैंक में, इसलिए यहाँ पर इजाफा हुआ। ठीक है, ऐसी एंट्री जो 3 कॉलम कैश बुक की दोनों साइड पे इफेक्ट करे, ऐसी एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, और इसको सैम्पल से पोस्ट रेफरेंस, ये कॉलम है पोस्ट रेफरेंस को यहाँ पर शो करते हैं सी से, देखें सी से शो किया, 11 तारीख की हो गई। ठीक है, अब आते हैं जून 15 पे। जून 15 में क्या हो रहा है, इशूड अ चेक फॉर ₹2,500 टू कफील कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹3,000। इशूड मतलब जारी करना, देना। चेक जारी कर रहे हैं 2500 रुपये का कफील कंपनी को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹3,000। उनसे मतलब सेटलमेंट इतनी थी कि देने थे हमें 3,000 रुपये, हम दे रहे हैं 2500 रुपये। ठीक है, ये इस पूरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या बना कि हमें देने थे 3,000 रुपये, सेटलमेंट जो थी उनसे 3,000 रुपये की थी, लेकिन हमने इशू किया 2500 रुपये का। तो हमने चेक पे अमाउंट लिखी होगी 2500 रुपये, और कफील कंपनी गए होंगे बैंक में, और बैंक से जब हमारे अकाउंट से पैसे निकले होंगे तो हमारे अकाउंट में हो गई होगी कमी। तो कमी की साइड ये है, क्रेडिट साइड। तो पहली बात आपने यहाँ पर बैंक में शो कर दिया 2500 रुपये बैंक से चले गए। ठीक है, और देने थे 3,000 रुपये, दिए 2500, और तो 500 रुपये का हो गया परचेज डिस्काउंट। ठीक है, कौन सी डेट को हुआ, 15 डेट को हुआ। अब देने के लिए आप लिखते हैं, पर्टिकुलर में लिखेंगे अकाउंट पेबल, कि अकाउंट क्या कर दिया गया, पे कर दिया गया। किसको पे किया, कफील कंपनी को। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, बहुत आसान है। ठीक है, कराची बोर्ड के जब बच्चे कर रहे होते हैं तो यहाँ तो हर साल ये क्वेश्चन आता है, तकरीबन ये हर साल रिवाइज होता है, हर साल आ रहा होता है। ठीक है, और इतना मुश्किल भी नहीं है, जस्ट आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, कैसे कॉलम बनने हैं, किस तरह से हेडिंग्स डालनी है, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन से मिलेंगी। बस ये देखना है कि पैसे आ रहे हैं तो किधर लिखें, पैसे जा रहे हैं तो किधर लिखें। ठीक है, ओके, 15 डेट भी हो गई। अब आते हैं हम 27 डेट को। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹10,000, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹10,000। डिपॉजिट मतलब जमा करवाना, कैश जमा करवा रहे हैं, कहाँ पे जमा करवा रहे हैं, बैंक में। कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। ज़ाहिर है ऑफिस से कैश निकाला होगा, ऑफिस के कैश में हो गई होगी कमी, तो यहाँ पर शो किया 10,000 रुपये से कमी हो गई। और कहाँ जमा करवाया, जाके बैंक में, तो बैंक में यहाँ 10,000 रुपये से इंक्रीज़ हो गया, मतलब इजाफा हो गया। ये भी कौन सी एंट्री बन गई, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ये देखें सी से शो कर दिया। कौन सी डेट को हुआ था, 27 को, तो हमने यहाँ लिख दिया 27, और यहाँ भी लिख दिया 27। तो बहुत सी कॉन्ट्रा एंट्री वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अभी इस सवाल में अभी तक हमारे पास 2 आई कि अगर आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। फ़लाँ कंपनी का पहले चेक मिला था और अब उसको उठा के बैंक में जमा करवा रहे हैं तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। ठीक है, अब वजह बताते हैं। ये जो कैश में कमी हुई क्यों हुई, क्योंकि आपने बैंक में पैसे जमा करवाए। ये जो बैंक में इजाफा हुआ है क्यों हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पर कैश जमा करवाया है। ठीक है, बहुत आसान है, आसान तरीके से समझेंगे समझ आता जाएगा। ओके, 27 वाली हो गई। एक और ट्रांजैक्शन हो रही है 27 को, क्या हो रही है, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹3,000। बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, किस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। 3,000 रुपीज़ निकाले जा रहे हैं। विदड्रॉ का मतलब होता है निकालना। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले जा रहे हैं, किस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए। कितने रुपए, 3,000 रुपये। पहली बात, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में हो रही है कमी, तो कमी वाली साइड ये है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैंक में 3,000 रुपीज़। डन। अब पर्सनल यूज़ के लिए अकाउंट खोला जाता है, पर्टिकुलर्स में लिखते हैं ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स ब्रैकेट में भी लिख रहा हूँ कि ये पर्सनल यूज़ के लिए लिखा जाता है ड्राइंग्स, ठीक है। और डेट क्या थी 27, ईजी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन पे, ये भी हो गई, ये आ गए जून 30 को। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, इट्स नॉट अ पर्सनल यूज़। बोल रहे हैं कि विथड्रू कैश, कैश निकाला जा रहा है, कहाँ से? बैंक से निकाला जा रहा है, किस यूज़ के लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। कितने रुपए का? 5000 रुपये का बैंक से कैश निकाला जा रहा है। पहली बात, बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं तो बैंक में क्या हो गई? कमी। तो यहाँ पर आ गए क्रेडिट साइड पे, ये आपकी डिक्रीज़ की साइड है, तो यहाँ पर बैंक में लिख दिए 5000 रुपये। पहली बात, बैंक से पैसे निकाले, ऑफिस में लाए, ऑफिस के कैश में क्या हो गया होगा? इजाफा। अभी यूज़ नहीं हुए हैं, इजाफा कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पर भी आ गए 5000 रुपीज़। और इसको शो करेंगे, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, ठीक है। बैंक से पैसे निकाले, लाए ऑफिस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकालेंगे तो इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। डन, ओके। अब ये जो बैंक में कमी हो रही है, बैंक में कमी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपने निकाला है कैश, और ब्रैकेट में आप शो करेंगे क्यों निकाला है, तो आप बताएंगे ऑफिस यूज़ के लिए निकाला था। कौन सी तारीख को निकाला था? 30 तारीख को। और ये जो कैश में इजाफा हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप कहाँ से पैसे लाए हो? बैंक से। तो आपने यहाँ वजह बता दी, हम बैंक से पैसे लाए। किस यूज़ के लिए लाए हैं? ब्रैकेट में लिख देंगे ऑफिस यूज़ के लिए लेकर आए। कौन सी डेट को? 30 डेट को। सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड यही थी कि ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करें, ओपनिंग बैलेंस को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, ठीक है। इसके बाद सारी ट्रांजैक्शन को हमने 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड किया। ये कहलाते हैं 3 कॉलम, ये कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम। अगर मैं इस डिस्काउंट के कॉलम को ख़त्म कर दूं तो कैश और बैंक का रह जाएगा, तो ये कहलाएगी 2 कॉलम कैश बुक। अगर मैं बैंक और डिस्काउंट के कॉलम को ख़त्म कर दूं तो कैश का रह जाएगा, तो ये कहलाएगी 1 कॉलम कैश बुक, ठीक है। ये मेन कॉलम होते हैं, इससे पता चलता है हमारे पास कैश कितना पड़ा है और बैंक में पैसे कितने पड़े हुए और हमें कितना डिस्काउंट इस महीने में मिला था या हमने किसी को दिया, ठीक है भाई। ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। ए रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब करनी है बी रिक्वायरमेंट के बैलेंस करना है कैश बुक को, कैश बुक को बैलेंस करना है, ठीक है। पहली बात, हम यहाँ आ गए, हम टोटल करेंगे, ठीक है। हमारे पास कितने मंथ में पैसे आए ये बताएगी साइड, कितने मंथ में पैसे चले गए ये साइड बताएगी। पहले हम कर रहे हैं कैश को बैलेंस कर रहे हैं। पहला 25,000 आए, बैलेंस था 2400 रुपये इस महीने में और आए, और 5000 रुपये और आए, तो ये बने 32,400। मतलब ये कि कैश आपके पास महीने के दौरान ड्यूरिंग द मंथ इतना आया 32,400, इन सब का सम करके। बैंक में कितना आया हम ये देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं 35,000 बैलेंस पड़ा था, 2400 रुपये और आए, फिर इसके बाद 10,000 रुपये और आए, ठीक है। तो ये बना 47,400, 47,400, ठीक है। डन। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास से गए कितने, इन दोनों को ऐड किया तो कैश का यहाँ पर टोटल आ रहा है 12,400, और ये इनको इन सब को टोटल किया तो ये बन रहे हैं 5 3 8 और 2 10, 10,500। अब करते हैं कैश का एंडिंग बैलेंस निकालते हैं। कैश पूरे ड्यूरिंग द मंथ कैश आया हमारे पास 32,400 और 12,400 चला गया, तो इस 32,400 में से माइनस कर देंगे 12,400, तो मंथ के एंड में हमारे पास जो वैल्यू बच रही है 20,000। इस 32,400 में से माइनस किया 12,400, तो ये हमारे पास बची कैश की एंडिंग बैलेंस। अब आते हैं हम यहाँ पर बैंक में आए 47,400 और 10,500 गए, तो बचे कितने माइनस कर देंगे, बचे आपके पास 36,900।
ये कहलाते हैं एंडिंग बैलेंस। और एंडिंग बैलेंस को अकाउंटिंग में शो किया जाता है CF से। CF स्टैंड फॉर कैरिड फॉरवर्ड, और इसको यूज़ किस लिए करते हैं CF को? एंडिंग बैलेंस के लिए। तो हमने यहाँ लिख दिया ये एंडिंग बैलेंस है आपके, ठीक। डेट लगा देंगे कि 30 जून 2014, ठीक है, ओके। अब जो इस मंथ की एंडिंग बैलेंस की अमाउंट होगी वो नेक्स्ट मंथ की बन जाएगी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये एंडिंग बैलेंस है, कैश का 20,000 पड़ा हुआ है और बैंक में पड़े हुए हैं 36,900। यहाँ एंडिंग बैलेंस हुआ, यहाँ करेंगे आप ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ अगला महीना जुलाई है, तो 1 जुलाई 2014 ओपनिंग बैलेंस को शो करते हैं BF से। BF स्टैंड फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड, और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? ओपनिंग बैलेंस के लिए। ओपनिंग बैलेंस के लिए इसे शो किया जाता है क्लोज। जो एंडिंग बैलेंस की अमाउंट होगी वही ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट होगी। कैश का बैलेंस था 20,000, कैश में है यहाँ पर, और लिख दिया 20,000। बैंक में बैलेंस था एंडिंग 36,900, ठीक है, हो गया। एंडिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब टोटल में वो अमाउंट लिखेंगे कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा आया होगा, ठीक है। जैसे कैश साइड का, डेबिट साइड का, कैश कॉलम का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो दोनों साइडों पे यही आएगा 32,400, और यहाँ भी आ जाएगा 32,400, और यहाँ पर है 47,400, यही डेबिट साइड का ही, बैंक का भी ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ दोनों साइडों पे लिख देंगे 47,400। ये आप लोगों ने पेंसिल से करना है ये सारा सर्किल वाला। जब आपका ये सारा टोटल हो जाए, एंडिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो जाए, तो इसको मिटा देना है, ठीक है। इसे आप कर देंगे रेस। जब पेंसिल से करिएगा, अभी तो मैंने पेन से कर दिया, आप करेंगे पेंसिल से, ओके। अब यहाँ पर डिस्काउंट की टोटल अमाउंट आ गई 100 रुपीज़, और यहाँ पर आ गई 500, ठीक है। तो आज हमने 3 कॉलम कैश बुक को कंप्लीट किया। उम्मीद है समझ आया होगा आप लोगों को। समझ आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में एक और कॉन्सेप्ट के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।